जय श्री राम एवरीबडी, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। सो गाइज, मैं भी 6 साल से आईटी इंडस्ट्री में हूँ और काफ़ी टाइम तो मुझे मेरी सेम कंपनी में ही हो गया है। हालांकि मैंने इससे पहले एक कंपनी में और काम किया है। पहले स्विच तो लग गया था गाइज मेरा कोविड के टाइम पे, जिसमें कि मैंने बहुत मेहनत की थी और अभी भी लास्ट 2 ईयर से मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ स्विच लेने के लिए, बट लग ही नहीं रहा है। तो अभी रिसेंट में मैंने देखा मेरे ऑफिस में ना एक ग्रुप था। तो पहले उसके सीनियर्स उस एक एमएनसी ज्वाइन की, फिर उसके कुछ महीने बाद अदर टीम मेंबर ने उनके एक वही सेम कंपनी ज्वाइन की, फिर उसके 2 महीने बाद उसी इंसान के दोस्त ने भी वो कंपनी ज्वाइन की। ऐसे करते करते उस ग्रुप के काफ़ी सारे लोग सेम कंपनी में पहुंच गए। अब मैं ये सोच रही हूँ कि कंपनीज़ में, एमएनसीज़ में इंटरव्यू शेड्यूल कराना भी अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। फिर जैसे तैसे करके इंटरव्यू शेड्यूल होता है तो रिस्पॉन्स नहीं आता। मैंने बिग 4 जैसी कंपनीज़ में इंटरव्यूज़ दिए हैं, पॉजिटिव फीडबैक्स भी लिए हैं, बट गाइज, मतलब या तो किस्मत मेरी इतनी ख़राब है कि एक स्विच नहीं लग रहा मेरा। 2 साल से मैं ट्राई कर रही हूँ, या फिर उन लोगों की किस्मत इतनी अच्छी है कि सारे दोस्त ही एक कंपनी में चलेगा। मतलब अगर कहीं इंटरनल रेफरल्स काम करते तो मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। मेरे पास दिन में रोज़ कम से कम 2-3 लोगों के पिंग तो आ ही जाते हैं कि कैन यू प्लीज़ रेफर अस इन योर कंपनी। तो मैं सबको रेफ़र करती हूँ। आज तक उन लोगों के पास तो कभी मेरी कंपनी से कोई कॉल नहीं गया। कभी एक भी इंसान ने मुझे लिंक्डइन पे आके नहीं बोला कि आप थैंक यू, या फिर आपकी कंपनी से हमें कॉल आया था, या फिर हमारा इंटरव्यू है, XYZ कुछ भी नहीं बोला। इवन वो मुझसे फॉलो अप के लिए पूछते हैं, जो कि अलाउड नहीं है। ऐसे कंपनी में अलाउड नहीं होता कि आप किसी की पॉलिसी रिवील करो कि उस इंसान की प्रोफाइल कहाँ तक पहुँच गई है ट्रैकर में एंड ऑल। बट आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड कि कैसे एक एमएनसी में पूरा का पूरा ग्रुप भी चला गया धीरे धीरे करके। ऐसी उनकी क्या स्ट्रैटेजी रही होगी। उन्होंने ऐसा नहीं है मैंने पूछा नहीं, मैंने पूछा था, बट येस ऑफकोर्स कॉरपोरेट है, कोई किसी की हेल्प नहीं करता। कोई बात नहीं, हमारे जैसे लोग हैं जो लोगों की हेल्प करते हैं, तो वहाँ से तो गाइस कुछ हेल्प मिलने से रही। बट मुझे पता है कि सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे आप किसी से सजेशन मांगो ना, तो लोगों को जितनी नॉलेज होती है ना वो बताने की पूरी कोशिश करते हैं। तो गाइस मैं आपसे पूछ रही हूँ, ऐसी क्या स्ट्रैटेजी उन लोगों की होगी कि पूरी टीम ही एक स्पेसिफिक कंपनी में चली गई, वो भी एक साथ नहीं गई। मतलब प्रोजेक्ट मूव नहीं हुआ कि प्रोजेक्ट मूव हो गए तो कंपनी ने एम्प्लॉयज़ वहाँ से ले ली, नहीं ऐसा नहीं है। एक एक करके लोग चले गए। मतलब एक होता है ना ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ऐसा कुछ तो था, वो लोग चले गए। मतलब मुझे इतनी डिफ़िकल्टीज़ हो रही है एक स्विच लेने में, और वो लोग जिसमें लेवल पता चल जाता है कि हाँ कौन कितना इधर उधर घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, काम भी कुछ नहीं कर रहे, वैसे डेडिकेशन के साथ पूरा काम नहीं कर रहे, हार्ड वर्क कुछ नहीं। स्मार्ट वर्क पता नहीं मुझे करते थे नहीं करते थे, पर हार्ड वर्क तो ऐसे वो कुछ करते नहीं थे। और उसके अलावा बहुत अच्छा लगा मुझे कि यार चलो अच्छी बात है, किसी को तो पॉजिटिव चीज़ मिली, किसी का तो स्विच लगा, किसी का तो अब फाइनली पैकेज अच्छा हुआ। बट अपने लिए मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ गाइस, ऐसा मतलब मैं क्या करूँ जो मुझे भी लोग ऐसे मतलब हेल्प करें, या फिर मैं कैसे खुद की हेल्प करूँ इस लाइन में एक स्विच लेने के लिए। मैंने अपने एंड से बहुत ट्राई किया है, बट अब ऐसा मुझे नहीं समझ में आ रहा है व्हाट शुड आई डू नाउ। सो आई एम आस्किंग टू यू, क्योंकि रेफरल्स के लिए भी अगर किसी से पूछो तो लोग रेफ़र कर देते हैं, बट मुझे कभी ऐसे कोई इंटरव्यू मेरा शेड्यूल नहीं हुआ रेफरल के थ्रू। मैं हमेशा अपनी मेहनत के बेसिस पे ही इंटरव्यूज़ लगवाए हैं मैंने। कई फीडबैक तो आता नहीं है, वो एक अलग चीज़ होगी, बट एक होता है ना कि यार सच में किसी तो पूरे दोस्तों का ही ये कंपनी में सिलेक्शन हो जाना बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। बट मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात यही है कि ऐसा मैं क्या करूँ जो मेरे लिए भी कुछ हेल्पफुल हो जाए। अगर आपको ऐसा कुछ आइडिया है या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अपने सजेशंस कमेंट करके बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।